गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो फर्स्ट क्लास होंगे, बढ़िया एकदम मस्त। तो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? खैर बता नहीं सकते हैं आप, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड है सब कुछ, पर चलिए खैर। तो मेरे बच्चों, जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो पिछली क्लास तक मैंने आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बहुत सारी बातें करी थी। बिल्कुल सिंपल था। उसकी मेरिट, उसकी डिमेरिट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज द वेरिएंस, वो सब आपको पता है। पिछली क्लास में एक टॉपिक रह गया था कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंसेस, है ना। कि भाई कोई आपके पास डाटा है, उसका वेरिएंस आपने कैलकुलेट किया। वेरिएंस इज व्हाट द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मीन स्क्वायर डेविएशन विच इज द आइडियल मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। जैसे अर्थमेटिक मीन आइडियल मेजरमेंट होता है सेंट्रल वैल्यू का, ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन भी आइडियल मेजरमेंट होता है, वेरिएंस भी आइडियल मेजरमेंट होता है डिस्पर्जन का। तो बात चल रही थी कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो मैंने बोला था कि बेटा इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। तो बेसिकली इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। एक तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मैं मेजर कर सकता हूं, दूसरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर वैलिड होती है। अब क्या है दोनों प्रॉपर्टीज, आज बात करते हैं। तो सबसे पहले आप टॉपिक डाल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। ठीक है बेटा, डायरेक्ट हम वेरिएंस की बात करेंगे। तो क्या कह रहा है, लेट एक्स आई ओब्लिक एफ आई गोज फ्रॉम 1 to 2n बी द गिवन डाटा, बी द गिवन डाटा। ठीक है मेरे बच्चों, तो एक गिवन डाटा है आपके पास। अब वो क्या कह रहा है कि आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल रिप्रेजेंट करना है वेरिएंस के अंदर। कोई बात नहीं। तो पिछली क्लासेस में मैं मेरे बच्चों आपको इफेक्ट ऑफ या चेंज ऑफ या वेरिएशन ऑफ जो मेजरमेंट है किस चीज का, कि स्केल का क्या इफेक्ट पड़ेगा या ओरिजिन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो मैं आपको समझा चुका हूं। कि भाई आप कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीपल या डिवाइड करेंगे तो चेंज ऑफ स्केल माना जाएगा, कोई भी नंबर आप प्लस या माइनस करेंगे तो चेंज ऑफ ओरिजिन माना जाएगा। तो मैंने मान लिया, फॉर एग्जाम्पल लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होगा, देन वाई आई ओब्लिक एफ आई गोज फ्रॉम 1 to 2n बी द चेंज्ड डाटा, है ना। तो जो डाटा चेंज होके आया वो आया वाई आई ओब्लिक एफ आई। बताया था मैंने पहले कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती है। वेरी सिंपल, बिल्कुल जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, अब वो कहता है कि इसका आप वेरिएंस एक बार आइडेंटिफाई करिए। चलो करते हैं वेरिएंस। सबसे पहले तो हमने वाई बार यानी कि अर्थमेटिक मीन हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो वाई बार किसके बराबर बनेगा, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्लासेस ए इंटू एक्स बार प्लस बी, इक्वेशन नंबर स्टार। तो इसका प्रूफ आपको एग्जाम में देना होगा कि वाई बार इसके बराबर बनेगा। मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपसे वेरिएंस ऑफ वाई पूछ लिया जाए, जिसको आप सिग्मा वाई स्क्वायर से डिनोट कर सकते हो, तो एक्चुअली में वैल्यू क्या बनेगी, एक्चुअली में वैल्यू बननी चाहिए 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। क्योंकि ये रूल है, वेरिएंस का ये फॉर्मूला है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इंटू 1/n वेरिएंस बनेगा। लेकिन ये वेरिएंस किस डाटा का है, वाई डाटा का है, जो कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल आपने किया है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये कह रहा था कि इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n वाई आई की वैल्यू किसके बराबर है, ए एक्स आई प्लस बी, नाउ माइनस वाई बार किसके बराबर है, ए एक्स बार माइनस के बी, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब अगर आप गौर से देखें
तो इस b से ये b कैंसिल आउट, a दोनों में कॉमन आउट आ जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो a मुझे यहां पे भी और यहां पे भी कॉमन आउट लग रहा है। जब a बाहर लोगे तो स्क्वायर बाहर आएगा, क्योंकि यहां पे स्क्वायर लिखा है। तो ये जो मेरी टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा इंटू 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज व्हाट, ए स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स। तो मैंने उसको लिख दिया सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब मेरे पास एक रूल आ गया मेरे बच्चों। क्या रूल आ गया कि वेरियंस ऑफ वाई जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स के बराबर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेरियंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आता है, वो ये पूछता है आपसे कि शो दैट वेरियंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। मतलब स्केल पे डिपेंड करता है। तो मैं अगर पूछ लूं कैसे डिपेंड करता है, सुधीर सर ऐसे डिपेंड करता है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। मैंने आपको बोला था कि ये प्रॉपर्टी रेंज में भी होती है, बाकी किसी डिस्ट्रीब्यूशन में हो या सॉरी बाकी किसी मेजरमेंट में हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पे होती है, मैंने बता दिया। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी। क्या है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी होती क्या है, तो मीनिंग तो मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको कि क्या सेंस होता है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी का। तो यहां पे क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई डाटा है जिसका साइज है n1, अर्थमेटिक मीन है x1 बार और वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस पे काम करना है। दूसरा डाटा है जिसका मीन है n2, अर्थमेटिक मीन है x2 बार और वेरिएंस है सिग्मा 2 स्क्वायर। तो विदाउट कंबाइनिंग द डाटा अगर आप कंबाइंड मेजरमेंट निकालेंगे तो साइज तो n1 प्लस n2 बन जाएगा, मीन बन जाएगा x बार ऑब्वियसली, और मान लीजिए वेरिएंस बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो x बार का फॉर्मूला आप ऑलरेडी बता चुके हैं, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 होता है। ठीक है, सिंपल है ना। अब बारी आती है कि सर सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो मेरे बच्चों सिग्मा स्क्वायर इज नथिंग बट 1/n1 प्लस n2 ब्रैकेट n1, सिंपल है बिल्कुल, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। d1 जो है वो है x1 बार माइनस x बार के बराबर और d2 जो है वो है x2 बार माइनस x बार के बराबर। ठीक है बेटा। तो n1 आपको पता है, n2 आपको पता है, सिग्मा 1 स्क्वायर पहले डाटा का वेरिएंस, सिग्मा 2 स्क्वायर दूसरे डाटा का वेरिएंस। जो d1 है वो x1 बार माइनस x बार है। x1 बार क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट डाटा। x बार क्या है, कंपाउंड अर्थमेटिक मीन, जिसको मैंने कैलकुलेट किया होगा। कैसे कैलकुलेट किया होगा, ऐसे कैलकुलेट किया होगा, समझ गए। d2 क्या है, x2 बार माइनस x बार। तो x2 बार आपको पता है सेकंड डाटा का जो मीन है, और x बार क्या है, कंपाउंड मीन, अगेन बिल्कुल सेम। तो आज जो मुझे काम करना है वो मुझे ये चीज प्रूफ करनी है कि जो वेरिएंस है वो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, और उसका जो फॉर्मुलेशन है वो आपके सामने लिखा है। ये चीज मैं ऑलरेडी पिछली क्लासेस में आपके सामने प्रूफ कर चुका हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए जी इस बात के प्रूफ पे आते हैं, ये सब चीज हटाते हैं। ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा था मेरे बच्चों कि हम चीजों पर वर्क कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल। तो प्रूफ देखते हैं मैथमेटिकल प्रॉपर्टी का। लेट x1 I goes from 1 2 3 up to dot dot n1 and x2 j goes from 1 2 3 up to dot dot n2 be
गिवन डाटाज। ठीक है जी, तो दो डाटाज मुझे दे दिए, दो डाटा मुझे दे दिए, एस भी मत भी लिखो चाहे, दो डाटा मुझे दे दिए, x1i और x2j, समझ गए। और रिप्रेजेंटेशन आप किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, xi yj डजंट मैटर। तो पहला जो, अच्छा मैं विदाउट फ्रीक्वेंसी ले रहा हूं फॉर सिंप्लिसिटी, आप विद फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं। तो जो पहला डाटा है उसके अंदर n1 ऑब्जर्वेशन है, जो दूसरा डाटा है उसके अंदर n2 ऑब्जर्वेशन है। फिर मैं क्या लिख रहा हूं, लेट x1 बार एंड x2 बार आर अर्थमेटिक मीन्स ऑफ डाटाज रेस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर कोरस्पॉन्डिंग वेरिएंसेस। ठीक है बेटा, तो सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर आर द कोरस्पॉन्डिंग वेरिएंसेस, बिल्कुल सिंपल। तो अब मेरा एक सवाल है आपसे, क्या मैं ये कह दूं कि n1 इंटू x1 बार बराबर होगा समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n1 x1i? बिल्कुल ठीक है ना भाई। पहले डाटा का जो मीन होगा x1 बार, वो क्या होगा 1 अपॉन n इंटू समीशन, n को इधर ले गया, ऐसे लिख सकता हूं। चलिए, सिमिलरली n2 इंटू x2 बार इज इक्वल टू समीशन j गोज फ्रॉम 1 टू n2 x2j। दूसरे डाटा का अर्थमेटिक मीन लिख दिया ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n1 x1i माइनस x1 बार का होल स्क्वायर। यस, बिल्कुल लिख सकता हूं ऐसा। समझ गए ना क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि वेरिएंस का ये फॉर्मूला है, क्या है 1 अपॉन n समीशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी मैंने 1 मान रखी है, पहले जो डाटा है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है x1i, उसका मीन क्या है x1 बार, तो डेविएशन करके स्क्वायर करके सम कर दिया, 1 अपॉन ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, वेरिएंस आ गया। अब मैंने इसको यहां से हटाया और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं n1 सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। सिमिलरली n2 सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन j गोज फ्रॉम 1 टू n2 x2j माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये जो टर्म आपने यहां पे लिखी, आपने लिखी, इनको आप कोई भी इक्वेशन नंबर दे दीजिए। मान लीजिए इन सबको मैं इक्वेशन नंबर स्टार लिख देता हूं, मतलब अगर मुझे इन चीजों की कहीं पे नीड पड़ी तो मैं यहां से इस्तेमाल कर सकता हूं, बिल्कुल सिंपल। ठीक, चलिए अब बारी आती है कि ये तो जो हमने लिखा आपके सामने अभी, ये तो इंडिविजुअल ग्रुप का है, ये पहले ग्रुप का है, ये दूसरे ग्रुप का है, ये पहले ग्रुप का है, ये दूसरे ग्रुप का है। बात चल रही थी कंपाउंड या कंबाइंड ग्रुप की विदाउट कंबाइनिंग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला तो आप ऑलरेडी बना चुके हैं ना, कंबाइंड या कंपाउंड मीन में x बार। आज बनाना है आपको वेरिएंस। तो अगर मान लीजिए कंपाउंड जो डाटा है या कंबाइंड जो डाटा है उसका वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, तो टेक्निकली वेरिएंस आप निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का, 1 अपॉन n, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समीशन, ओके, हर एक ऑब्जर्वेशन से उसका मीन हम माइनस करते हैं और स्क्वायर करके सम कर देते हैं। लेकिन जब आप डाटा को कंबाइंड करोगे तो आप जब मीन से माइनस करोगे तो वो मीन कंपाउंड या कंबाइंड मीन होगा, क्योंकि आप पूरे डाटा का वेरिएंस निकालना चाहते हैं। तो पूरे डाटा का जो वेरिएंस निकलेगा उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 1 अपॉन n1 प्लस n2। क्यों, क्योंकि आप जब वेरिएंस के फॉर्मूले की तरफ जाओगे तो यहां पे मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला क्या लिखा था, चलो यहां लिखता हूं। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 1 अपॉन n समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n x i माइनस x बार का होल स्क्वायर, है ना। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन माइनस उनका मीन होल स्क्वायर समीशन डिवाइडेड बाय 1 अपॉन n। तो अब ऑब्जर्वेशन तो वही रहेंगी x1i और x2j,
कंबाइंड कर दिया, लेकिन जब मैं मीन से डिफरेंस करूंगा तो फिर तो मैं कंबाइंड मीन लूंगा ना, इंडिविजुअली मीन तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि ये तो मीन पूरे डाटा का होता है ना। x1 बार पहले डाटा का मीन था, x2 बार दूसरे डाटा का मीन था, लेकिन जब आप कंपाउंड वेरिएंस बना रहे हैं, कंबाइंड वेरिएंस बना रहे हैं, फिर तो मीन आप पूरे डाटा का लेंगे ना, विच इज कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू रूल ये होना चाहिए कि अगर आपको कंपाउंड वेरिएंस बनाना है तो x, या ऐसे कर लीजिए इसको, समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n1 x1 i माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस समीशन j गोज फ्रॉम 1 टू n2 x2j माइनस x बार का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। पता है क्यों कर रहा हूं मेरे बच्चों? तो जो पहला डाटा है उसको मीन से माइनस करके स्क्वायर करके सम कर दिया, दूसरे डाटा को मीन को माइनस करके स्क्वायर करके सम कर दिया, लेकिन जो मीन माइनस कर रहा हूं वो मीन कंपाउंड मीन है, बी केयरफुल। तो मैं दोनों को एक साथ लिखूं या दोनों को अलग अलग करके लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ना है, बस वो रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। तो एक्चुअली में अगर मैं इस चीज को सोल्व कर दूं और मैं इस चीज को सोल्व कर दूं, आप आराम से समझिए, अगर मैं इस चीज को सोल्व कर दूं और मैं इस चीज को सोल्व कर दूं तो मेरा जो कंपाउंड वेरिएंस है वो मिल जाएगा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे सोल्व कर सकता हूं मेरे बच्चों? वेरी इजी, लेट अस कंसीडर समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n1 x1 i माइनस x बार का होल स्क्वायर। मान लीजिए मैं ये टर्म लेके चल रहा हूं फॉर सिंप्लिसिटी। नाउ दिस इज व्हाट बेसिकली समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n1 x1 i माइनस x1 बार प्लस x1 बार माइनस के x बार का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैं पहले ग्रुप पे काम कर रहा हूं तो उसका मीन माइनस कर दिया, उसका मीन प्लस कर दिया, बिल्कुल ऐसा कर सकता हूं। नाउ प्रीवियस क्लासेस में भी मैं ये चीजें डिस्कस कर चुका हूं। परफेक्ट स्क्वायर आप खोल दीजिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर खोलोगे तो x1 i माइनस x1 बार का होल स्क्वायर प्लस x1 बार माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस x1 बार माइनस x बार इंटू x1 i माइनस x1 बार ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। समीशन को ओवर ऑपरेट कर दीजिए आप, बिल्कुल सिंपल है। क्या बनेगा? समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n x1 i माइनस x1 बार का होल स्क्वायर। नाउ प्लस दिस इज व्हाट, यहां पे n1 कर दीजिए। ठीक है बेटा। अब जब ये समीशन इस पे जाएगा, छोड़ दिया, जब ये समीशन इस पे जाएगा, अब यहां पे तो i पे सफिक्स है लेकिन यहां पे तो कहीं i है नहीं, तो टेक्निकली ये लिखा जाएगा n1 x1 बार माइनस x बार का होल स्क्वायर। अगली जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी? x1 बार माइनस x बार इंटू समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n1 x1 i माइनस x1 बार। बट मेरे बच्चों दिस टर्म इज जीरो। क्यों? सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज जीरो। तो ये टर्म तो जीरो बन गई, तो सिर्फ ये टर्म बची और सिर्फ ये टर्म बची, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात बताइए आप, इसको मैंने हटाया क्योंकि ये तो जीरो बन जाएगा। एक बात आप मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डिस्कशन, इस वैल्यू को आप नोटिस करिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम लिखी है। फिर से देख लीजिए आप, सेम लिखी है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? n1 सिग्मा 1 स्क्वायर। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? दिस इज व्हाट n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट n2 सॉरी दिस इज n1 d1 स्क्वायर। d1 स्क्वायर क्यों? क्योंकि d1 कैसे डिफाइन किया था मैंने? x1 बार माइनस x बार, एक्सप्रेशन बना के छोड़ दिया। सिमिलरली अब यहां पे जो इसकी वैल्यू आई, चलो मैं यहां लिख देता हूं, किसके बराबर आया ये? n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। ये वैल्यू आई पहली टर्म की। मेरे बच्चों सिमिलरली अगर आप इस टर्म को सोल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एज इट फॉर्मेट में सोल्व कर सकते हैं। समीशन j गोज फ्रॉम 1 टू n2 x
2j माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बराबर बनेगा n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। वेरी सिंपल। अब मेरे बच्चों इन दोनों वैल्यूज को जरा ऊपर डालो, क्या मिलेगा? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 प्लस n2 ब्रैकेट n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। एंड नाउ दिस इज माय रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही रिजल्ट था जो मुझे प्रूफ करना था। तो मेरे बच्चों वेरिएंस के अंदर दो खास प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक तो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल, और दूसरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी। बिल्कुल एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आती है, वेरी सिंपल। बस यहां पे जो मैंने एक प्रूफ नहीं दिखाया है कंपाउंड मीन का, वो आपको दिखाना पड़ेगा। वो मैंने इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि ऑलरेडी वो मैं अर्थमेटिक मीन में आपको प्रूफ करके दिखा चुका हूं। ठीक है बेटा, तो होप सो मेरे बच्चों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।